ये 6 डाला ग्रंथ है। इसके रचयिता दौलतराम जी हैं। दूसरी ढाल का पद नंबर 2 चल रहा है। सब अब प्रथम अग्रहित मिथ्यात्व दर्शन का वर्णन कर लिखते हैं। छंद जीवादि प्रयोजनभूत तत्व सरधे तिन माही विपर्ययत्व चेतन को है उपयोग रूप बिन मूरत चिन मूरत अनूप उद्गल नव धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव चाल ताको न जान विपरीत मान करी करे देह में निज पिछान। मैं सुखी दुखी मैं रंग राव मेरो धन ग्रह गोवन प्रभाव मेरे सुत तीय में सबल दीन वे रूप सुभग मूरख प्रवीण। क्या है समझ में? ये दूसरी ढाल है जी। और इसमें जो पहली ढाल में वैसा चला था जिसमें गतियों के भ्रमण के द्वारा दुख बताया था जी। कि दुख कैसे हो रहा है और अब यहाँ पे उसका कारण बता रहे हैं कि इतने सारे जो दुख हुए हैं इतने तरह से उन सब का एक कारण है। क्या है समझ में? जी, उन सब का कारण एक कारण है। जैसे नरक के दुख आए और त्रियंच गति के दुख आए तो नरक के दुख किस वजह से आए? मिथ्या दर्शन के कारण। कि नरक के दुख आए नरक में जाने से। जी। क्या नरक में जाने से? हाँ, नरक के दुख जैसे अभी हम चाहे हमें नरक के दुख आ जाएं तो आएंगे नहीं। क्या? हाँ, अभी नहीं आएंगे, वो तो नरक के दुख आएंगे नरक में जाने से। हाँ, नरक के दुख आएंगे अनुभव में जब आएंगे जब नरक में जाना होगा। नरक आई हो कि नहीं और नरक नाम कर्म का उदय हो। नरक में जाने का स्वरूप क्या बनेगा? अब जी नरक नाम कर्म का उदय हो, नरक में जाना हो तो नरक के अनुभव दुख अनुभव में आए। नरक आई हो नरक अत्यंतपुर भी हो ये बातें होंगी तब वहां पे जाना होगा तो तब वहां के दुख अनुभव में आएंगे। और त्रियंच के दुख अगर अनुभव करना है तो फिर त्रियंच गत्यानुपूर भी चाहिए, त्रियंच आयु चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि त्रियंच आयु के दुख के लिए ये अवस्था चाहिए, नरक आयु के दुख के लिए ये चाहिए। अब देव के जो दुख हैं उनके अनुभव के लिए भी फिर कुछ चाहिए। हाँ, ये सब कर्मों की अवस्था चाहिए। और मनुष्य गति के दुख हैं उनके लिए भी चाहिए कि नहीं? हाँ जी, भी चाहिए। तो जैसे मान लो त्रियंच का है तो त्रियंच में खान पान की व्यवस्था अलग तरह की है। वहां पे मनुष्य गति से अलग है।
अब वहां पे व्यापार वगैरह की चिंता नहीं है रेंज में। हाँ बिल्कुल। नहीं, न हाँ वो मनुष्य गति से तो बिल्कुल अलग है वहाँ का तो। अलग है। अब वहां पे और बातें हैं, लेकिन एक बात ये वाली नहीं है कि धन कैसे कमाया जाए, क्या कौन सा व्यापार किया जाए, ऐसा कुछ काम नहीं है। लेकिन यहाँ पे है। तो यहाँ के भी दो, कहीं के भी चारों गतियों में से किसी भी के दुख हैं, उनके स्वरूप, उनके दुखों के जो कारण बन रहे हैं कि नहीं, वो तो भले ही अलग अलग हो कि नहीं। आप वहाँ अलग अलग कर्म करती चाहिए, यहाँ अलग चाहिए, लेकिन सबका कारण एक ही है। सबका कारण एक ही है। नरकायु नरक गत्यान पूर्वी कि नहीं, नरक नाम कर्म जब ही बनेगा जब आप अपने स्वरूप को नहीं जानोगे। क्या? हाँ जी। ऐसा कोई जीव हो जो अपने स्वरूप को जानता हो और नरक चला जाए? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। और रेंज में चला जाए? हाँ नहीं हो सकता। तो ऐसा हो भी नहीं रहा है। और अपने को जानता हो और बहुत काल तक मनुष्य गति में रुक जाए, ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है। अपने को जानने के बाद 66 सागर तक भी रुक सकता है। अनंत काल तक रुक सकता है। हाँ जी। नहीं नहीं, अनंत काल नहीं कह रही। तो आखिर फिर वही बात आई कि नहीं। हाँ मतलब चारों गतियों में से किसी भी गति में अनंत काल के लिए रुक जाना उसके लिए संभव ही नहीं है। नहीं। किसके अभाव में? इस समय ज्ञान के अभाव में। अगर समय ज्ञान नहीं है तो रुकेगा, नहीं तो समय ज्ञान है तो नहीं रुक सकता। समय दर्शन है तो नहीं रुक सकता। तो फिर रुकने का कारण क्या निकला? ये मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन। ठीक है ना। तो अब उस मिथ्या दर्शन को यहाँ पे बताया जा रहा है। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी भाई। ये तो हो गई पहली ढाल से दूसरी ढाल की संधि। क्या? हाँ, ये जो पहली ढाल में जो दुख आए ना, तो वो दुख इसलिए आए हैं कि ये मिथ्या दर्शन चल रहा है। हाँ। तो अब दूसरी ढाल आएगी कि हाँ जी। अब जो मिथ्या दर्शन चल रहा है तो इसको 3 नाम से कहा गया है। एक मिथ्यात्ववाद। ठीक है ना। पहले 2 नाम से कहा, फिर 3 नाम से कहा। तो पहले 2 नाम से कहा कि अग्रहित मिथ्यात्व और ग्रहित मिथ्यात्व। फिर अग्रहित मिथ्यात्व को 3 नाम से कहा। क्या? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या ज्ञान। और ग्रहित मिथ्यात्व को भी फिर 3 तरह से कहा। ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या ज्ञान और ग्रहित मिथ्या चारित्र। ठीक है ना। अब देखो, जो मिथ्या दर्शन है उसको काफी बारीकी से देखा जा रहा है। क्या? ये किस लिए वेद करे? एक मिथ्यात्व की बात थी तो उसको 3 जगह फैला के देखा। पहले ग्रहित और अग्रहित का भेद किया, फिर उनके 3 अलग अलग से किए। तो ये सब किस लिए किया? हाँ, जो इसका जो मिथ्या दर्शन है ना, इसका फैलाव इतना है, तो जिस समय ज्ञान के अभाव के कारण इतना फैलाव हो रहा है इसका। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये भैया समय ज्ञान करो। कि इसका मतलब ये फैलाव का मतलब ये है
कि मिथ्या दर्शन रहना नहीं चाहिए। हाँ जी, ठीक है। हाँ, ये फैलाव इसलिए बताया गया है कि कहीं रह ना जाए। हाँ, इतना फैला के क्यों क्यों बताया जा रहा है? ये रहना नहीं चाहिए, ऐसे है। हाँ, तो इसलिए बताया जा रहा है कि ये रहना नहीं चाहिए। इसका रहना माने संसार पर भ्रमण का रहना। क्या? हाँ, इसका रहना यानी संसार परिभ्रमण का रहना। तो संसार पर भ्रमण का रहना माने दुख रहना कि नहीं? तो हमारा प्रयोजन क्या है? सुखी होना। तो इसके समझे बिना और इसके अभाव किए बिना ये होगा ही नहीं। जी, ठीक है ना? तो अब उसमें से उस मिथ्या दर्शन को कहा जा रहा है जो अनादि से है। क्या? हाँ जी, जो अनादि से। हाँ, जो यहाँ पे सीखा नहीं है, पहले से ही है। क्या? हाँ जी, जो अनादि से है। हाँ। तो अब उसके बारे में बताया जा रहा है कि जीवादि प्रयोजन भूत तत्व इस मिथ्या दर्शन के प्रभाव से क्या होता है कि जो जीवादि प्रयोजनभूत तत्व है। क्या? हाँ जी, जो जीवादि प्रयोजनभूत तत्व है कि नहीं, इनमें विपर्यत होता है। सर्दय तिन्माय विपर्यत। क्या? हाँ जी, ठीक है। जीवादि प्रयोजनभूत तत्व है। क्या? हाँ जी, है वो तो। हाँ, उन प्रयोजनभूत तत्वों में इस मिथ्या दर्शन के वजह से विपर्य होता है, अर्थात उनका यथार्थ श्रद्धान नहीं हो पाता। जैसे जीव है कि नहीं, तो जीव है क्या नहीं है? है। और अजीब भी है कि नहीं है? आश्रव भी है कि नहीं है? हाँ, और बंद भी है कि नहीं है? अब ये जो है, ये इसमें ये चीजें हैं, आश्रव है, बंद है कि नहीं, तो इनके स्वरूप है कि नहीं? हाँ जी, इनके स्वरूप भी है। इनके स्वरूप भी है कि नहीं? अब जो मिथ्या दर्शन है, अग्रहित मिथ्यात है, तो उसमें जिस कुछ समझ में नहीं आता। क्या? हाँ जी, अब जो अग्रहित मिथ्यात है तो कुछ समझ में नहीं आएगा इनका स्वरूप। हाँ, इनका स्वरूप को समझ में नहीं आएगा कि नहीं। और अब इसमें जीवादि प्रयोजनभूत तत्व जो है कि नहीं, तो इनमें आप कौन हो? जीव तत्व। जीव तो जीव भी नहीं दिखता, जबकि जीव तो मौजूद है, लेकिन मिथ्या दर्शन के प्रभाव में दिखते नहीं। ठीक है ना? और जीव के साथ अजीब लगा हुआ है, वो भी नहीं दिखता कि नहीं। तो अब फिर होता क्या है, जब जीव भी नहीं दिखता और अजीब भी नहीं दिखता, तो क्या होता है? मैं आरती हूँ, ये होता है ना, तो खुद देखा ना शरीर देखा। तो उसको ये इसमें लिखा, ताको न जान विपरीत मान कर करे देह में निज पहचान। हो गया ये प्रवाह हुआ जी। उस मिथ्या दर्शन का, अग्रहित मिथ्यात का ये असर हुआ कि जो जीवादि प्रयोजनभूत तत्व हैं कि नहीं, वे नहीं समझ में आ रहे हैं। क्या? हाँ, नहीं आ रहे समझ में। वो उनका यथार्थ जानना नहीं हो रहा, यथार्थ प्रतीति नहीं हो रही।
मिथ्या प्रतीति हो रही है। हम्म। तो मिथ्या प्रतीति क्या है? हाँ, शरीर है सो मैं हूँ, ये हो रहा है। शरीर में हूँ ऐसा विश्वास। हम्म। क्या हाँ जी, यही विश्वास है। ये विश्वास है हम्म। कि शरीर में हूँ? हम्म। और जानना कैसा है? यही जानना है। यही जान, जैसा विश्वास है वैसे ही जानना है। कैसे जानना हो रहा है कि यही है? हम्म। और आचरण भी कैसा हो रहा है? वैसे ही आचरण हो रहा है। कैसे ही आचरण हो रहा है? हम्म। विषय कसाय रूप। हम्म। कैसा आचरण हो रहा है? हाँ जी, विषय के सामने प्रवृत्ति हो रही है, न्यू रूप हो रहा है। तो विषय कसाय रूप आचरण क्यों हो रहा है? इसलिए क्योंकि ना, हाँ भैया, क्योंकि इसलिए ना तो जीव को जाना ना अजीब के स्वरूप को जाना, इसलिए हो रहा है। नहीं, विषय कसाय रूप प्रवृत्ति दिखाई दे रही है कि नहीं? दे रही है। दे रही है। तो किस लिए हो रहा है? विषय कसाय रूप आचरण इसलिए हो रहा है भैया कि मिथ्या दर्शन के कारण। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन उसमें जैसे अभी आप क्या कर रहे हो? अभी स्वाध्याय सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो अभी विषय कसाय रूप आचरण हो रहा है कि नहीं? अब भैया जैसे अब जो शास्त्र सुन रहे हैं ना, तो हमें अच्छा लग रहा है, तो कसाय तो हमारी बहुत मंद है, तो अभी नहीं हो रहा। एक दो घंटे पहले क्या कर रहे थे? हाँ, सो रहे थे। तो वो विषय कसाय रूप आचरण हो रहा था कि नहीं? हाँ, हो रहा था। और अब हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा। अब नहीं हो रहा। क्योंकि भैया जैसे स्वाध्याय सुन रहे हैं ना, तो कसाय तो मंद है। अब अपन ऐसे कहें कि कसाय मंद है तो सुनना अच्छा लग रहा है, तुझे लग रहा है कि इसको करो, तो इसको बोलेंगे विषय कसाय रूप आचरण। आप बता, मुझे नहीं मालूम। हो रहा है भैया। क्या कह रहे हैं सालू जी? भैया विषय कसाय रूप आचरण तो नहीं कह सकते, क्योंकि पांच इंद्रियों के विषयों को जैसे सुन तो रहे हैं, लेकिन अपने स्वरूप की बात सुनना अच्छा लग रहा है, तो विषय कसाय रूप आचरण तो नहीं कह सकते। नहीं, अपने स्वरूप की बात सुन रहे हैं, तो इसमें अगर आप अपना स्वरूप देख रहे हो कि हाँ नहीं, जी, हाँ जी, तो नहीं कह सकते, लेकिन अपना स्वरूप नहीं देख रहे तो फिर विषय कसाई हो रहा है। अच्छा, ठीक है। मतलब जैसे इंद्रियों से श्रवण कर रहे हैं तो विषय कसाय रूप ही हो रहा है। और क्या? हमें अपने स्वरूप देख रहा है तो कहा सकता है कि नहीं हो रहा। हाँ, वही मुझे लग रहा था भैया, क्योंकि ना अपना स्वरूप को 1 घंटा तक तो नहीं देख सकते। वो कभी कभी जब जैसे है ना, वो ऐसा आ जाता है, एकदम रोमांस आता है और वो विधि ज्ञान करते हैं, तो हो पाता है वो भी कभी कभी। जो एक टाइम 1 घंटा अपन पढ़ते हैं, तो जैसे अभी हमने कहा कि 2 घंटे पहले क्या करे, तो आपने कहा सो रहे कि नहीं? विषय कसाय रूप है कि नहीं? हाँ, वो है। तो सोने में तुम अपना स्वरूप का जान रहे। हाँ जी। और सो किस लिए रहे? वो भी सो भी हम सुखी होने के लिए रहे, शरीर थक गया था इसलिए सो रहे हैं। सुखी होने के लिए कि नहीं? तो सुखी होने के लिए सोना जरूरी है कि आत्मा को जानना? आत्मा को जानना। तो फिर विषय कसाय हो गई। अब आपने कहा हम सो रहे थे, तो हमने किस लिए? क्या सुखी होने के लिए? तो इसका मतलब सो के कौन सुखी हुआ है? हाँ जी, सही, कोई नहीं हुआ। तो फिर जो मिथ्याचार हो गया कि नहीं? हो गया। अब आप सो नहीं रहे, अब जग रहे हैं कि नहीं? अब आपको ऐसा विचार है कि हम कहाँ सो रहे हैं, हम तो जग रहे हैं कि नहीं? अब जिनवाणी सुन रहे हैं कि नहीं? तो अब ऐसा लग रहा है कि हम कोई विषय कसाय नहीं कर रहे। तो प्रवृत्ति बंद है अभी। हाँ, तो अब हम जी पूछ रहे हैं कि जिनवाणी किस लिए सुन रहे हैं? सुखी होने के लिए।
सुखी होने के लिए तो फिर विषय कथा हो गई। हाँ, जिनवाणी सुन के तो कोई भी सुखी नहीं हुआ, वो तो है ना अनुभव में लाके सुखी हुआ है। हाँ, जिनवाणी सुनना एक बात, एक आत्मा के जानने के लिए एक बाह्य साधन तो है। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन अगर कोई जिनवाणी सुन के आत्मा के लक्षण लेके अगर आत्मा को नहीं जाने तो कौन सुखी हो जाएगा? हाँ जी, कोई हुआ ही नहीं आज तक। तो फिर जीव मिथ्याचार तुम्हें जाएगा क्या? भैया ठीक बात है, लेकिन है ना जैसे आप बता रहे हो कि जैसे मैं जी स्वरूप तो यही चलेगा इसमें, मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। हाँ, ये बात है कि हम वो अनुभव नहीं कर पा रहे, पर वो बात समझ रहे हैं और अच्छी लग रही है, तो फिर ये मिथ्याचारित में जाएगा। नहीं समझ रहे हैं तो समझ रहे हैं मतलब जानना है, फिर क्या ले जाएगी? फिर तो आपको पता है कि ये बाह्य साधन है वचनों का सुनना कि नहीं, क्योंकि सुन के ज्ञान होता है ना क्या? जी। पे आत्मा का ज्ञान कैसे हो रहा है? सुन के पढ़ के सुन के। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो तो बन पर्याय की अवस्था है कि नहीं, वो तो है नहीं है, हमें उससे कोई रुचि तो है नहीं है कैसे बना रहा है। वो तो बन पर्याय की अवस्था है, इसलिए ऐसा हो रहा है कि नहीं, कि सुनना जानने के लिए सुनना पड़ रहा है। लेकिन क्या सुन रहे हो? जिनवाणी सुन रहे हैं, अपने स्वरूप की बात। जिनवाणी में किन की बात आई है? हाँ, अपने स्वरूप की बात, हमारी बात आई है। स्वरूप की बात आई है, तो अब स्वरूप की बात आई है, स्वरूप का नाम आया है, स्वरूप का लक्षण आया है कि नहीं, स्वरूप कहाँ है, किसके साथ मिला हुआ है, जिसके साथ मिला हुआ उसका लक्षण क्या है, तो ये सब लक्षण लेके अगर आप जान रहे हो कि नहीं अपने स्वरूप को, तो मिथ्याचारित नहीं है। लेकिन अगर आपका विचार यही है कि हमें तो सुनना है क्या? हाँ, हमें तो सुनना है। अच्छा, हमें तो केवल सुनना है। हाँ बस, नहीं अगर पढ़े पढ़े क्या करेंगे, सुने ही। हाँ ठीक है, ये पढ़े पढ़े तो पाप कर्म ही हो रहा है, तो कम से कम सुनेंगे तो पाप में तो नहीं जाएगा। हाँ, तो कम से कम पढ़े रहेंगे, पढ़े नहीं रहे, जिनवाणी सुने सवेरे है कि नहीं, तो कुछ भला होगा, पुण्य बनेगा कि नहीं। हाँ, ठीक है। लेकिन अब सुन रहे हैं तो इस प्रिजन के इस विचार से सुन रहे हैं कि नहीं, कि पढ़े पढ़े क्या होगा, उल्टा पाप ही बंद होगा, अगर सुनेंगे तो पुण्य बंद होगा कि नहीं, तो साता वगैरह की प्रकृति बन जाएगी, दूर हो जाएंगे कि नहीं। तो फिर ऐसी प्रवृत्ति के द्वारा सुन रहे हैं, तो फिर इसका नाम दिया जाए मिथ्याचारित। क्या कह रहे हैं भैया, जैसे जो सुन रहे हैं, ठीक है, अब जो विधि भी पूरी आ रही है, लेकिन है ना अभी हम विधि लगा नहीं रहे हैं। जैसे अभी भी इसी सब में भी जैसे आप स्वरूप की बात बता रहे हैं ना, तो विधि नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि अपन सुनने में है ना, तो ये किस में जाएगा? नहीं तो अब लगा रहे हो तो सुन रहे हो, तो किस प्रयोजन के अर्थ सुन रहे हो? हाँ, स्वरूप को जानने के अर्थ ही सुन रहे हैं। यहाँ पुण्य का तो कोई पता है, पुण्य का मतलब ही नहीं है। हाँ जी, कोई बात नहीं, स्वरूप को जानने के अर्थ सुन रहे हो तो मिथ्याचार कर नहीं लगेगा दोष। अच्छा, ठीक है, क्योंकि फल लगता है अभिप्राय की वासना का। हाँ, समझ में आ गया भैया कि जैसे जिनवाणी सुनना, तो अभिप्राय में ये है कि अब स्वरूप का तो पता नहीं, सुनने में भी नहीं पता, अगर वो विधि नहीं आ रही है अपनी, लेकिन वासना ये है कि पुण्य बंधेगा। हाँ, तो मिथ्याचारित हो जाएगा ये। हाँ, और अगर हम सुन रहे हैं, हम अनुभव नहीं कर रहे, सुन रहे हैं, लेकिन हम तो अभिप्राय में मन में तो विचार ये है कि हम अच्छी तरह से सुन लें पहले, फिर जानेंगे क्या। हम सुन इसलिए रहे हैं कि हम अच्छी तरह से ध्यान से सुन लें, प्रश्न उत्तर कर लें, समझ लें कि नहीं, फिर हम उसको जानेंगे, इसलिए सुन रहे हैं। हाँ जी, ठीक। तो फिर अब मिथ्याचार नहीं होगा। हाँ, तो जो आपने प्रश्न पूछा था ना, इस समय क्या कर रहे हैं, तो भैया ये मिथ्याचारित नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको ये विचार नहीं है कि हम अच्छी तरह से पहले समझ लें, फिर हम इसे अनुभव करेंगे स्वरूप को कि नहीं, केवल यही विचार है, बड़े बड़े क्या करेंगे, सुन लें, ठीक, तो फिर मिथ्याचार में जाएगा जी, कुछ पुण्य बन जाएगा कि नहीं। मतलब भैया जैसे भी मतलब भाव भाषण जैसा हो रहा है वैसा होगा। हाँ, चारित्र तो अब अगर सिर्फ पुण्य के बंद के लिए कर रहे हैं तो फिर तो वो तो मिथ्या चारित्र होगा ही।
ठीक है। और क्या भाई, तुम ये विचार क्या है? विचार भी तो है, अभी जो काम हो रहा है उसके साथ विचार नहीं है। विचार ही मुख्य है भैया। अब विचार में ये है कि पढ़े पढ़े क्या करेंगे, सुनो। हाँ नहीं, ठीक है। सुनने बंद होगा। और अपने स्वरूप को जानने के लिए कर रहे हैं कि तो अब उसके बाद सही है। हाँ, नहीं, अब पुण्य बंद होगा तो पुण्य बंद से क्या करोगे? जब पुण्य बंद से साता बंद होगा, इंद्रिय के विषय आएंगे कि नहीं? नहीं, वो नहीं। अगर ऐसा है तो वो मिथ्याचारित हो जाएगा कि नहीं? लेकिन सुनना है तो सुन इसलिए रहे कि जानने के लिए सुनना है। हाँ जी, कि नहीं? जी। तो सही है। अब इंद्रिय सुख के लिए नहीं, मोक्ष सुख के लिए सुन रहे हैं तो हाँ, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि इधर आप सुनते रहो और इधर आत्मा का अनुभव करते रहो। एक काल में दोनों काम तो हो नहीं पाएंगे। नहीं होंगे। जी तो मालूम है कि नहीं? हाँ जी। हमें आत्मा का स्वरूप आता नहीं है तो सुन के सीख के ही तो करेंगे। बिल्कुल जी। बिना सुने समझ भी नहीं आएगा। हाँ, आत्मा का स्वरूप। ठीक है ना? हाँ जी। तो अब यहाँ पे ये बात आई कि इन जीवादि जो 7 तत्व हैं, यानी ये इनमें लिखा है जीवादि प्रयोजन भूत तत्व। क्या लिखा है? जीवादि प्रयोजन भूत तत्व। हाँ, मतलब ये जीवादि तत्व हैं, ये प्रयोजन भूत हैं। नहीं? हाँ जी भैया। प्रयोजन क्या है? प्रयोजन सुखी होना है। सुखी होना है कि नहीं? तो अब सुखी होना है प्रयोजन। अब सुखी किन्हें होना है? सुखी मुझे होना है। आपको होना है कि नहीं? तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें आप अपने को जानना पड़ेगा। क्या? हाँ जी, जानना पड़ेगा। अगर आपको सुखी होना है तो आपको जी नहीं जानना पड़ेगा मैं कौन हूँ जी। और अगर नहीं जाना तो दुखी है ही। मतलब ये है कि अगर आपको सुखी होना है, आपने कहा हमें सुखी होना है कि नहीं? तो तुम्हें अपने स्वरूप को जानना पड़ेगा। नहीं तो आपको सुखी होने की तो आपका विचार है, लेकिन आप उपाय दूसरे का करोगे। जी। क्या? हाँ जी, उपाय दूसरे का होगा। उपाय दूसरे का होगा अगर आपको ये नहीं मालूम मैं कौन हूँ तो। क्या? कैसे? अभी सुखी होने का प्रयोजन किनका नहीं है? जितने जीव है संसार में, इनमें से कौन जीव ऐसा है जिसका सुखी होने का प्रयोजन नहीं है? नहीं, हर जीव सुखी होने का प्रयोजन है। हर जीव का है। तो ये हर जीव सुखी होने के लिए कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, वो दूसरे का कर रहे हैं। किन का कर रहे हैं? शरीर का। हाँ, शरीर का। मतलब खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सुला रहे हैं, तो घुमा रहे हैं, तो किन्हें घुमा रहे हैं? शरीर को। काय के लिए? सुखी होने के लिए। तो अब जी इसलिए तो हो रहा है कि तुम्हें पता ही नहीं है हम जीव है। तो इसका मतलब अजीब की सेवा हो रही है। क्या? हाँ जी, सुखी होने के लिए जीव को जानना चाहिए था, उसको तो जाना नहीं, शरीर के उसमें लगे हैं। तो अब प्रयोजनभूत, अब पता चला प्रयोजनभूत। हाँ जी। अगर मान लो अगर सुखी आपको होना है तो आप ऐसा काम करते जिससे जीव सुखी होए। जी तो आपने जैसे मान लो इंद्रिय के विषयों का भोग किया कि नहीं? तो इसमें जीव कहाँ सुखी हुआ? जीव का तो कोई काम आया ही नहीं। जो तो अजीब की सेवा हो गई। क्या? हाँ जी, जीव का तो नाम ही नहीं आया। हाँ, जीव का तो काम ही नहीं आया कोई। जी तो अजीब की सेवा हो गई। तो अजीब को सुखी होना नहीं है। क्या? हाँ जी। क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी भैया, अजीब को तो सुखी होना नहीं, सुखी तो जीव को होना है। सुखी तो जीव को होना है यानी और साधन कर रहे हो अजीब में। हाँ जी। जैसे खाना खिला रहे हैं
तो खाना जीव को खिला रहे हैं कि अजीब में जा रहा है? अजीब में जा रहा है शरीर को। हाँ, तो सब काम जितने करे जा रहे हैं सुखी होने के लिए, हाँ, जीव अजीव को जाने बिना, हाँ, तो वे सब कहाँ में जा रहे हैं? सब अजीब की कैटेगरी में आ रहे हैं, सब अजीब की तरफ जा रहे हैं। जैसे सुखी होने के लिए सोए तो वो अजीब को, शरीर को आराम देने के लिए। हाँ, हाँ जी, इसलिए जीव अजीव का जानना जरूरी है। जरूरी है। यही तो यहाँ समझना है। यहाँ लिखा है जीवादि प्रयोजन भूत तत्व। हाँ, हाँ, तो प्रयोजन भूत तत्व है ये, इन्हें जानना जरूरी है। इनके जाने बिना आज तक कोई सुखी हुआ नहीं। हाँ जी, और ना होगा, है ना? तो इसके एक लक्षण ये आ गया कि अभी उपाय जो हम कर रहे हैं वो अजीब का कर रहे हैं। हाँ जी, और कह रहे हैं सुखी हमें होना है। हाँ, जीव को जाने भी ना कर रहे हैं, तो कहाँ से हो जाएगा? नहीं होगा कि नहीं जी। इसलिए आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। हाँ, दुख दूर करने के लिए आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। अवश्य होना चाहिए। यदि आपा पर का ज्ञान नहीं हो नहीं तो अपने को पहचाने बिना अपना दुख दूर कैसे करे? हाँ, सारा पुरुषार्थ ही गलत हो गया। तो वो अजीब कहीं करेगा जी, है नहीं? हाँ, और अब जब आपा पर का पता नहीं है तो आपा पर को एक जाना जाएगा। जी, जाना जाएगा। क्या? हाँ, आपा पर का एक जाना जाएगा तो सुखी तो हमें होना है नहीं? और उपचार करेगा पर का। हाँ जी, तो सुखी कैसे हो? हाँ, कारण कार्य की भूल ही हो गई, बिल्कुल, है नहीं? अब अगर अपने से पर भिन्न ऐसा न जाने तो पर में अहंकार करे, हाँ, तो फिर दुखी रहे जी। दूसरों की चीज को अपना मानेंगे तो दुखी रहेंगे। तो फिर सुखी कैसे हो? जब अपने को अपने रूप से जाने। और इसका मतलब क्या हुआ कि जीव और अजीब को जानना जरूरी है। नहीं तो अजीब को सुखी करने का काम होता रहेगा और जीव को सुख होगा नहीं होगा। क्योंकि जीव को सुख तो जब जीव अपने को जीव जाने जी, और अजीब को अजीब जाने तभी तो हो जी। तो फिर जीव और अजीब जो तत्व है इन्हें जानना जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल। और सुखी होने के लिए जाना जा रहा है तो इसका मतलब सुखी नहीं है। हाँ जी, तो सुखी नहीं है तो इसका मतलब क्या है? हाँ, दुखी है। दुख है जी। तो दुख का कारण कौन है? दुख का कारण अजीब को नहीं जानना है, मिथ्या दर्शन है दुख का कारण। अब इसमें भीतर जाओ, विशेष विचार करो। तो दुख का कारण तो कर्म बंधन है। हाँ, कर्म बंध है। अगर हम जीव अजीव को नहीं जानेंगे तो कर्म बंध होगा, आश्रय होगा। हाँ, दुख का कारण तो कर्म बंधन है कि जीव दुख का कारण है? नहीं, कर्म बंधन है। कर्म बंधन है कि नहीं? और कर्म बंधन का कारण कौन है? कर्म बंधन का कारण ये मिथ्या दर्शन। हाँ, मिथ्या दर्शन है जी कि नहीं? जी। तो अब मिथ्या दर्शन को राग द्वेष मोह भी कहते हैं। हाँ, हाँ जी। तो जी आश्रव है, ठीक है, इसे जानना पड़ेगा। हाँ जी, नहीं तो दुख दूर कैसे हो? नहीं होगा। क्या? हाँ जी, कर्म बनने का कारण राग द्वेष मोह है। मतलब दुख का कारण है तो दुख का कारण तो अगर आप आगम में आओगे तो कुछ और जानकारी मिलेगी कि नहीं? जी। और अपने मन से जानोगे तो फिर और जानकारी रहेगी। हाँ। तो अगर हम अपने मन से जानेंगे दुख का कारण कौन है तो हमें क्या पता चलेगा? कि जन्म मरण गतियों में घूमना यही दुख का कारण है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन हमें कारण क्या कुछ कारण पता चलेगा? अगर हम जिनवाणी में नहीं आए और सुखी तो होने ही चाह रहे हैं तो जहाँ मतलब दुखी हैं तो फिर हमें दुख के कारण क्या दिखेंगे? सामने वाले दिखते हैं। सामने वाले? हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी। या अपने पास मान लो
कोई हाँ सामग्री की कमी है तो वो हाँ सब सामग्री का ना होना दुख का कारण है हाँ कि नहीं। हाँ जी अब कोई सामग्री को रोक रहा है, दे नहीं रहा, तो वो दुख का कारण है। हाँ जी तो शरीर को घात कर रहा है, वो दुख का कारण है क्या। हाँ जी। तो हम दुख का कारण कहाँ ढूंढ रहे हैं? सामने सामने ढूंढ रहे हैं, दूसरों को ढूंढ रहे हैं, हाँ, बाहर कि नहीं। बाहर। हाँ जी अब जिनवाणी में आए हाँ जी तो अब जिनवाणी में क्या बताया है? दुख का कारण कौन है? हाँ। जिनवानी में दुख का कारण कर्म बंधन बताया भैया। हाँ, हाँ जिनवाणी में पता चला आके कि दुख का कारण कर्म बंधन है। हाँ जी अगर कर्म बंधन नहीं हो तो दुख हो ही नहीं पाएगा। जी जी। और कर्म बंधन का कारण कौन है? कर्म बंधन का कारण ये राग द्वेष मोह है, मिथ्या हाँ, दर्शन। तो आश्रव कि जी नहीं। हाँ जी ये आश्रव के नाम से कहा जा रहा है, जी जी। इसलिए इनको जानना पहचानना जरूरी है। जरूरी है जरूरी है। अगर अगर इसको नहीं जानेंगे और इसको दुख का मूल कारण नहीं मानेंगे तो फिर इसका अभाव कैसे करेंगे? नहीं हो सकता अभाव जी, ना कर सकते और ना होगा। अभाव नहीं होगा तो फिर बंधन ही रहेगा, बंधन ही रहेगा और बंधन से फिर दुख ही रहेगा। जी। इसलिए इसे जानना क्या है? जरूरी है। जरूरी है। अब जैसे इसमें लिखा है जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, तो अब लिखा हुआ है प्रयोजन भूत तत्व, अर्थात इन्हें जानना जरूरी है। हाँ जी। तो अपन ये विचार कर रहे हैं कि इन्हें जानना जरूरी क्यों है। अगर हम नहीं जाने तो जो पहली ढाल में आए थे वो सारे दुख होंगे, कर्म बंद होगा और गति में बर्बाद होगा। तो अब हम ये विचार कर रहे हैं कि अगर नहीं जानोगे तो दुख रहेगा जी। हाँ जी। इसलिए ये जानना क्या हो गया? प्रयोजन भूत। प्रयोजन भूत हो। मान लो कोई जैसे विचार करे कि भाई 7 तत्वों को जानना प्रयोजनभूत क्यों है, चिंतामणि तक कर रही है प्रयोजनभूत है। हाँ। अब हम ये भी तो समझे कि क्यों है प्रयोजनभूत। हाँ, अगर यही बात नहीं समझे तो फिर तो उपाय करेंगे ही नहीं। हाँ, जैसे लोक में भी किसी से मान लो आपका कोई प्रयोजन सिद्ध हो रहा है कि नहीं, हाँ तो आप उसे सब समझोगे कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल समझेंगे। समझोगे कि नहीं? उससे मेल जोल रखना पड़ेगा कि नहीं? जी। तभी तो वो काम बनेगा। बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी। तो ऐसे ही हमें हमारे पे सुखी होने का है, तो आचार्य कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि जो जीवादि 7 तत्व है इन्हें जानना पड़ेगा। हाँ, इन्हें जाने बिना कोई सुखी नहीं हुआ आज तक। नहीं हुआ। सबसे पहले यही बता दिया दूसरी ढाल में सुखी होने के उपाय में कि ये जीवादि तत्व प्रयोजन भूत है हमारे। जी है ना जी। तो अब हम इसको समझना चाह रहे हैं कि भाई अगर नहीं जानेंगे तो क्या होगा और जानेंगे तो क्या होगा। हाँ जी। तो नहीं जानेंगे तो यही होगा, शरीर को सुखी करने का उपाय करेंगे। हाँ। तो सुखी होना है और उपाय करेंगे शरीर में, हाँ तो उपाय गलत हो जाएगा। तो गलत होगा। फिर दुख हो रहा है, उसका कारण कर्म बंधन है, उसका कारण मिथ्या भाव है। अगर उसे नहीं जानेंगे तो दुख ही रहेगा। हाँ जी। इसलिए आश्रम को जानना। फिर अब बंध को जानना। तो जितने भी दुख हैं उन सबका कारण कौन है? बंध कारण है कर्म बंधन। हाँ, सब समस्त दुखों का कारण भी कर्म बंधन नहीं है क्या? हाँ जी भैया। जितने भी दुख, कोई सा दुख हो, चाहे कोई सा कि नहीं, तो आखिर निकलेगा कहाँ से? कर्म बंधन से। तो इसका मतलब ये है कि जो कर्म का बंधन है उसको भी जानना पड़ेगा क्या? हाँ जी, दुख तो वहीं से आ रहा है तो उसको भी जानना पड़ेगा। तो भी जानना पड़ेगा कि जब आखिर कर्म बंधन है क्या, कितने कर्म है क्या, उस बंधन में कितने कर्म है, उनके कौन कौन सी प्रकृतियां हैं, यानी किनके कौन से भाव है। अगर ये नहीं जाना तो फिर कर्म बंधन होता ही रहेगा। तो बंधन होता ही रहेगा, तो दुखी रहोगे। इसलिए क्या जानना? कर्म बंधन, बंध को।
बंध तत्व है कि नहीं 7 तत्वों में? हाँ जी भैया। तो इसलिए ये प्रयोजनभूत है। अभी तो ये विचार हो रहा है, ये प्रयोजनभूत कैसे हैं? नहीं ये समझ में। हाँ, जो बंध तत्व है ये प्रयोजनभूत कैसे है? हाँ, बंध तत्व का जानना प्रयोजनभूत क्यों है? क्योंकि बंद हो रहा है, और फिर बंद हो रहा है तब बंद हो रहा है, वो तो बाद की बात है। बंद पहले से ही मौजूद है। हाँ, और उसी में से दुख निकल रहा है। क्या कह रहे जयंत जी? उससे दुख निकल रहा है। हाँ, बंध तो पहले से ही मौजूद है ना। 8 प्रकार का कर्म बना हुआ है कि नहीं? बना हुआ है। कब से बना है? अनादिकाल से। अनादि से। तो ये अनादि से जो 8 प्रकार का कर्म बना हुआ है, यही तो बंध है। अब इसमें से उदय होके दुख निकल रहा है। उदय हो के क्या कि नहीं निकल रहा? हाँ, इसी में से निकल रहा है। हाँ, क्योंकि बंधा हुआ है। अभी जो दुख हो रहा है वो कहाँ से? जैसे अभी बीमारी आ जाए तो कहाँ से आ गई बीमारी? हाँ, जो पहले से बंधी हुई है उसमें से आई है। हाँ, पहले से बंधा हुआ उसमें से आई है। अभी बैठे बैठे भूख लगने लगे तो कहाँ से आ गई? हाँ, जो वो पहले से बंधा है उसमें। तो आप भूख लगने लगा, सिर में दर्द आ जाए, कोई बात हो जाए, तो ये सब कहाँ से निकल आए? हाँ, जो पहले से बंधे हैं। हाँ, तो वो बंद है कि नहीं? तो उसे जानना पड़ेगा। हाँ जी। नहीं तो फिर उपाय कहीं गलत होगा कि नहीं? तो जो जीव बंध को जान लेते हैं कि हमारे पास कर्म का बंध है, उसमें से दुख हो रहा है कि नहीं, तो फिर भी उसको बंध को हटाने का उपाय करेंगे। हाँ, पहले पता तो चले कि है ना, दुख कहाँ से रहा है, वो कहाँ से रहा है, इसलिए बंध को जानना। नहीं तो उसके निमित्त, बंध के निमित्त से दुखी रहो और चीजें बाहर की जोड़ते रहो और बंद को देखो नहीं। क्या बाहर की इंद्रिय के विषय वगैरह सब जोड़ते रहो, धन वगैरह सब, नहीं, और बंद को देखो नहीं, तो क्या होगा? हाँ, तो वो तो अलग काम चल ही रहा है ना, वो तो दुख तो होगा ही, क्योंकि बंद उधर से हो रहा है जहाँ से बंधा है। हाँ जी। संसार की सारी जो धन संपदा है वो मिल जाए नहीं तो अभी सुखी नहीं हो पाओगे। हाँ जी। क्या कह रहे सालू? हाँ जी भैया, संसार की सारी धन संपदा मिल जाए तब भी सुखी नहीं हो पाएंगे। तब भी नहीं हो पाओगे। क्यों? क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि उपाय ही गलत हो रहा है। हाँ, क्योंकि संसार की जो संपदा है वो से ना सुख है ना दुख है। हाँ, नहीं, जो दुख तो है बंद से है, जो 8 तरह का कर्म बना हुआ है, उसमें से आ रहा है दुख। हाँ, बिल्कुल ठीक है। नहीं, अब वो धन से कैसे दूर हो जाएगा? वो कर्म बंद का दुख नहीं, वो तो कर्म हटे तब दुख दूर हो। हाँ जी। अब उसमें तो जो बंधा है दुख या सुख वो उदय में आएगा ही, तो आएगा ही जी। अब आप पूरे संसार की चाहे दौलत चाहो, चाहे मिल जाए, चाहे कुछ हो जाए, कुछ नहीं होने वाला। हाँ जी। क्या? हाँ जी। अब तो चाहे कोई गति में घूमते जाओ, इधर से उधर, उधर से उधर, कुछ नहीं होना। चक्रवर्ती भी बन जाओ तो भी कुछ नहीं होना। जी, बिल्कुल नहीं होना। क्योंकि दुख कहाँ से आ रहा है? हाँ, वो तो कर्म में से आ रहा है। वो तो कर्म बंधन है जो नादि का, उसमें से आ रहा है। हाँ जी। अब उसमें फर्क पड़े, वो बंधन मिटे तो सुख हो, तो दुख दूर हो। इसलिए किसे जानना? जीवादि बंध को जानना। बंध क्या है, कैसा है, कब से, यानी इसमें कैसी प्रकृतियां हैं, इनके अनुभाग क्या है, ये सब जानना पड़ेगा। हाँ, ये हमारे गुणों को कैसे घात कर रहे हैं। हाँ, कि ये बंध भी 2 तरह का है, एक तो पहले से बंधा हुआ है और एक नया बंध रहा है उसी के। हाँ, ठीक बात है जी। अभी तो हम ये विचार कर रहे हैं जीवादि प्रयोजनभूत तत्व क्यों जानने चाहिए। हाँ, ये क्यों जानना चाहिए? जी जी।
ठीक है ना। हाँ जी। अब बंद मालूम पड़ गया बंद है कि नहीं, और बंद में बंद जुड़ता चला जा रहा है। हाँ जी, जुड़ता जा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि जो बंद है वो ही बना रहा है, हाँ, उसमें से निकल रहा है और नया भी आ रहा है। नया बंद रहा है, यही सबसे बड़ी दिक्कत है नहीं। तो अब जो नया आ रहा है ये किस वजह से आ रहा है? इसमें नया बंद क्यों आ रहा है? मिथ्या राग द्वेष मोह हो रहा है भैया, जो राग द्वेष मोह हो रहा है कि हाँ, नहीं। हाँ, तो अगर आप बंद से छूटना है तो फिर नया रुकना चाहिए। हाँ जी, क्या? बिल्कुल। अगर बंद से छूटना है तो नया बंद नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हाँ जी। तो नया बंद कब ना हो? जो समर होगी ना, जमनी है समर होगी ना, संबर हो तो संबर कब हो? संबर का कारण क्या है? ये राग द्वेष मोह है ना, ये 148 प्रगतियों से जो कर्म बंद होता है वो रोक लेंगे फिर। तो संवर का कारण भी है भेद विज्ञान है। हाँ, संबर का कारण भेद विज्ञान है। अब भेद विज्ञान का स्वरूप न जाने कि नहीं, संबर का उपाय न जाने तो फिर जी रुके कैसे? हाँ बिल्कुल। अगर नया कर्म नहीं बंद करना तो संवर करना होगा। तो संवर किस वजह से? कि भेद विज्ञान, और जीव के ज्ञान को ही भेद विज्ञान का है इस पिंड में जी। तो फिर संवर को जानना पड़ेगा कि नहीं? जानना पड़ेगा। अरे संवर को नहीं जानते तब वो बंधने के बाद भी, पता चलने के बाद भी नहीं छूट रहे। हाँ जी, क्या? हाँ जी। बंद का कारण पता करने के बाद भी नहीं छूट रहे, संवर नहीं करेंगे तो। हाँ, जैसे जैन आगम में आ गए, जिन कुल में आ गए, जिनवाणी पढ़ी, अब हम सुन भी रहे हैं कि कर्म का बंधन है तो छुड़ा पा नहीं रहे। हाँ, आप पढ़ा रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं। उपाय ना करें, वेद विज्ञान ना करें बैठ के, हाँ, तो कहाँ छूटेंगे? संवर होगा नहीं। रोज बिना पाठ पढ़ रहे हैं, चिदानंद निर्मल कियो धोए कर्म रज में कि नहीं, सरल करी है जगत में भवजन को शिव गए कि नहीं। तो अब जो बंधन है कि नहीं, पुजारी है, जैसे पूजा हम ही कर रहे हैं मान लो कि नहीं, तो बंधन है कि नहीं है। तो अब पूजा हम कर रहे हैं, ये चल ही रहा है कि नहीं, तो वो बंधन कैसे मिटेगा? नहीं मिट रहा। भगवान का पूजन तो एक बाह्य साधन था कि नहीं, संबर के लिए कि नहीं, वेद विज्ञान के लिए। तो अब हम संबर जानते नहीं, हम तो पूजा कर रहे हैं। क्या? हाँ, संवर जानते नहीं, पूजा कर रहे हैं। पूजा कर रहे हैं। पूजा करना अच्छी बात है कि नहीं? हाँ जी, अच्छी बात है। लेकिन पूजन क्रिया है संवर के लिए जी। उनके स्वरूप को जान के अपना स्वरूप जानना था कि नहीं। अब पूजन कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, सील कर रहे हैं कि नहीं, दान दे रहे हैं, सब कर रहे हैं कि नहीं। काय के लिए कर रहे हो? संवर के लिए, सुखी होने के लिए कि नहीं। तो फिर जो ऐसा संवर थोड़ी होगा, नहीं हो रहा। संवर का कारण तो भेद विज्ञान है हाँ नहीं। हाँ जी। और भेद विज्ञान में जहाँ भेद है तो कहाँ भेद है? हाँ, इन जीव मतलब शरीर में और 8 कर्म वो जीव में भेद है। हाँ, जीव और शरीर में भेद है कि नहीं जी। तो उसमें जीव कौन है? मैं हूँ। और शरीर कौन है? हाँ, ये जो है। हाँ जी, कि नहीं। तो उससे अपना स्वरूप जानना तब संवर हो। हाँ जी। क्या? उससे अपने स्वरूप को जानना तब संवर हो। तब संवर हो। इसलिए संवर को जानना जरूरी है। हाँ जी। यानी मतलब जो है आश्रम का अभाव करना सो संवर है। संवर, हाँ जी। अगर उसका स्वरूप नहीं जाने तो उसमें परिवर्तन ही नहीं करे। हाँ जी। संवर भाव में जी, यानी संवर जिस विधि से होता है उसमें प्रवृत्ति करे ही नहीं जी। तब क्या रहे? तब संवर तो ही रहे। हाँ, संवर तो होगा नहीं, आज तक रहे हुए नहीं जी। तो आश्रम रहे माने दुख ही रहे। हाँ, नया बनता ही रहेगा फिर तो। हाँ, आश्रम रहे माने क्या रहे? दुख रहेगा, दुख ही रहे कि नहीं। तो दुख ही रहे और तुम्हारा प्रयोजन क्या है? सुखी होने का।
तो फिर हुआ कहाँ पूरा, इसलिए संवर को जानना। जी क्या? हाँ जी, संवर को जानना। ठीक है। अब निर्जरा है, तो अब निर्जरा जानना कि नहीं जानना? हाँ जानना भैया, तभी तो कभी अगर नहीं जाने तो तो ना संवर होगा ना निर्जरा होगी, कभी नहीं काम बनेगा, जी नहीं? जी। तो निर्जरा किसकी होती है? कर्मों की। कर्मों की। कौन से कर्मों की? जो दुख ला रहे हैं उन कर्मों की। कि उन कर्मों की निर्जरा होती है जो पहले से बंधे हुए हैं। अच्छा ठीक है। क्या? हाँ जी, जो पहले से बंधे हुए हैं उन कर्मों की निर्जरा निर्जरा। होती है सत्ता में जो कर्म है कि नहीं, उसमें से कुछ कर्म निकले। क्या? हाँ जी, उस जो सत्ता में पड़े हुए हैं उनमें से कर्म जो हटे उनमें से कुछ कर्म निकले। हाँ ठीक है। उसका नाम क्या है? निर्जरा। हाँ, जो किंचित कर्म बंधन है, उसका अभाव होने का नाम निर्जरा है। बिल्कुल जी। अब उसे नहीं जाने तो उसकी प्रवृत्ति नहीं करे, नहीं होगी, तो फिर बंधन नहीं रहे, बंधन नहीं रहेगा, दुखी रहे, और फिर दुखी रहे जी। इसलिए क्या जानना? निर्जरा का भी स्वरूप जानना, निर्जरा स्वरूप जानना पड़ा कि जो पहले से सत्ता में बंधा हुआ कर्म है वो कैसे निकले है। हाँ भाई नया आने का तो मालूम पड़ गया कि संवर करो, ये नहीं भेद विज्ञान करो, ठीक है। अब जो पहले से सत्ता में बंधा हुआ है उसमें से कुछ अंश बाहर होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। तो उसके लिए क्या उपाय है? हाँ, ये भेद विज्ञान पूर्वक संवर करो तब निर्जरा होगी, वो निर्जरा ही है। हाँ, नहीं तो उसके लिए निर्जरा है। एक विशेष अनुष्ठान किया जाता है कि नहीं? उस विशेष अनुष्ठान में क्या है कि निर्जरा के लिए किया जाता है तब। हाँ जी ठीक है जी, तब सब निर्जरा। हाँ जी, निर्जरा के लिए किया जाता है तब। हाँ, क्या कह रहे जयंत जी? निर्जरा के लिए क्या किया जाता है? तब किया जाता है। हाँ, तब निर्जरा होती है। जैसे कोई सम्यक्ति जीव है, उसने आत्मा स्वरूप जान लिया तो निर्जरा हो जाएगी कि नहीं? उसका हाँ हो जाएगा। क्या कह रहे हैं अर्चका जी? हाँ जी भैया। सम्यक्त होने के बाद निर्जरा हो जाएगी कि नहीं? सम्यक्त पहले ही निर्जरा हो जाएगी। पहले ही हो जाएगी। जब हम भेद विज्ञान करेंगे निर्जरा जब से स्टार्ट है भैया। अब निर्जरा सकल कर्म की हो जाएगी? नहीं, सकल की तो नहीं होगी। तो सकल की तो कर्म जब सारा ही कर्म दुख रूप है तो निर्जरा सबकी होनी चाहिए, कुछ की होना चाहिए, कुछ की रहना चाहिए, सबकी होनी चाहिए भैया। दुख वाला कर्म तो दर्शन मोह है, सब उसकी होनी चाहिए। ठीक है, वो तो सम्यक्त होने के बाद वो तो हो गया समाप्त। हाँ जी, सम्यक्त होने के बाद तो उसका खेल खत्म हो गया। अब उसके बाद कर्म नहीं है और। हाँ जी है। तो उसकी निर्जरा होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। तो अब सम्यक्त होने के बाद उसकी निर्जरा हो जाएगी कि उसके लिए कोई विशेष अनुष्ठान है? उसकी निर्जरा हो जाएगी भैया। कैसे भैया? जब दर्शन मोह चला गया तो बाकी सब चले ही जाएंगे। चले जाएंगे और जीव कोई उपाय नहीं कराओगे? नहीं, उपाय तो होगा, आगे होगा। क्या उपाय होगा? क्या? अंतरंग और बहिरंग का इसी भेद विज्ञान को और कंटिन्यू करेगा और अपनी आत्मा में और लीन होगा। भेद विज्ञान तो जब तक मोक्ष नहीं हो जाएगा तब तक करेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो
शाम, एक तो वो तो एक इम्पोर्टेंट काम हो गया, वो तो हो ही होगा कि नहीं। और गुलिस्तान में उसके अलावा विशेष अनुष्ठान कोई होगा कि नहीं, ये पूछ रहे हैं। व्रत जब तक होंगे भैया। तो अब तब जो ये भी तो फिर निर्जरा की जानकारी चाहिए कि नहीं। जैसे मिथ्यात्व भाव है, तो मिथ्यात्व भाव के लिए केवल जानना चाहिए, आप अपर का जानना। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? हाँ जी, मिथ्यात्व भाव को भगाने के लिए तो मिथ्यात्व भाव को दूर करने के लिए कोई बहुत विशेष अनुष्ठान की जरूरत नहीं है, केवल आप अपर के जानने की जरूरत है। हाँ जी, जी, हाँ जी। अगर कोई जीव कुछ त्याग भी नहीं करे तो भी हो जाएगा मिथ्यात्व का नाश। हाँ जी, हो जाएगा। क्या कोई त्याग नहीं करे कि नहीं, कोई व्रत नियम ना जिस पर्याय में रह रहा है उसी पर्याय में रह के केवल जीव के भेद को जाने, तो मिथ्या चला जाएगा कि नहीं। चला जाएगा। कि उस मिथ्यात्व को भगाने के लिए व्रत से संयम करने पड़ेंगे। बोलो। हाँ भैया, अनुव्रत महाव्रत वगैरह कुछ नहीं करने पड़ेंगे। कुछ नहीं करने पड़ेंगे। हाँ तो नहीं, केवल जीव का भेद जानने से चला जाएगा मिथ्यात्व। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, अब मिथ्यात्व के जाने के बाद जो कर्म रह गया उसके लिए क्या उपाय है? अब अनुव्रत महाव्रत ग्रहण करने पड़ेंगे। तो अब जो कर्म रह गया है उसकी सत्ता हटाने के लिए विशेष अनुष्ठान है कि नहीं है? हाँ जी, है। उसमें व्यवहार चारित्र है कि नहीं है? जी। व्यवहार चारित्र में व्यवहार का तप है। हाँ जी। और निश्चय चारित्र में निश्चय का तप है। जी। तो निश्चय का तप तो स्वरूप में प्रतिपन्न है क्या? हाँ जी, हाँ जी। स्वरूप में प्रतिपन्न होना वो क्या है? निश्चय तप। निश्चय तप है कि नहीं? तो और स्वरूप में परिवर्तन जब ही हो सकता है जब व्यवहार चारित्र है। हाँ जी। व्यवहार चारित्र के बिना, महाव्रत आदि के बाह्य साधन हुए बिना स्वरूप में प्रतिपन्न हो ही नहीं पाएगा। हाँ जी, नहीं हो पाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सत्ता में जो कर्म बैठा हुआ है वो निकलेगा नहीं बाहर। हाँ जी। इसलिए किसे जानना? स्वरूप को जानना जरूरी है। नहीं, स्वरूप को तो जानना है, लेकिन स्वरूप को जानने में अभिप्राय किस बात का है? जो कर्म बंधन पहले से है वो बाहर हो, आत्मा के प्रदेश खाली हुए। क्या? जी, हाँ जी। तो इसलिए निर्जरा को जानना। बिल्कुल, निर्जरा को जानना। क्या? निर्जरा को जानना। जैसे तीर्थंकर हैं कि नहीं? हाँ तो जी। तीर्थंकर जब गृहस्थ अवस्था में होते हैं कि नहीं, हाँ जी। तब उन्हें आत्मा का सब पता है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन कर्म निकलता नहीं है। नहीं क्या? निकलता। हाँ जी। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी, वो उन्हें दर्शन है लेकिन फिर भी कर्म निकलता नहीं है सारा। हाँ, कर्म निकलता कहाँ है? नहीं, हजारों लाखों साल बने रहे घर में। हाँ, हाँ, नहीं? हाँ। और आत्मा की जानकार भी बने रहो। है आत्मा की बने जानकार। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कर्म जो सत्ता में है नहीं, वो निकलेगा नहीं बाहर। जी, जब तक तप नहीं होगा तब तक जब तक तप नहीं आएगा कि नहीं, तप के बाह्य साधन नहीं बनेंगे कि नहीं, व्यवहार चारित्र और निश्चय चारित्र दोनों का वो सुमेल नहीं होगा कि नहीं, तब तक सत्ता में विराजमान जो कर्म है वो बाहर नहीं निकलेगा। हाँ, मतलब उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए तो जब हमने स्वरूप को जाना, भेद विज्ञान किया, वो तो ठीक है, लेकिन सारी निर्जरा होने के लिए वो भी जानना पड़ेगा कि उसके लिए भी तप आवश्यक है। हाँ, ठीक है, इसलिए निर्जरा को जानना। इसलिए निर्जरा का जी जानना है कि कैसे निर्जरा होती है। कैसे निर्जरा होगी? जी। अब नहीं, जब निर्जरा होगी, कर्म बंध हटेंगे तो मोक्ष हो गए, स्वरूप की प्राप्ति, सुखी होंगे। हाँ, तो अब रहा मोक्ष जी नहीं। जी। अब समस्त सर्वथा कर्म बंध के अभाव का नाम क्या है? मोक्ष। हाँ, मोक्ष है, इसलिए उसे भी जानना। जी क्या नहीं? जी, उसके स्वरूप को भी जानना। हाँ, अब इसका क्या विशेष अनुष्ठान है? मोक्ष का क्या विशेष अनुष्ठान है? नहीं तो मोक्ष भी नहीं होगा।
8 कर्मों का नाश होगा तो मोक्ष है। 8 कर्मों के नाश को मोक्ष हो वो तो जाएगा। ठीक है, 8 कर्म नाश मोक्ष है, वो तो सही है, लेकिन इसका कोई अनुष्ठान है कि नहीं? इसका अनुष्ठान नहीं समझ उपाय में। उपाय तो वो तो जो निर्जरा हो रही है उसी से होगा भैया। निर्जरा तो मुनराज की निर्जरा हो रही कि नहीं? हो रही है। हो रही है, मोक्ष हो जाएगा। हाँ, जब निर्जरा होगी तो मोक्ष हो गई। सही है। और देश वृत्ति के हो रही है निर्जरा? देशवृत्ति की हो रही है। हो रही है। और मुनराज की हो रही है कि नहीं? हो रही है। हो रही है। तुम जो मुनराज की निर्जरा हो रही है कि नहीं, तो उन्हें मोक्ष हो ही जाएगा। क्या उसके लिए कुछ विशेष अनुष्ठान करना पड़ेगा? गुण श्रेणी निर्जरा मतलब समझ नहीं आ रहा है, जैसे निर्जरा ही तो होगी। हाँ, निर्जरा तो हो रही है कि नहीं, लेकिन उसके लिए अब मोक्ष के लिए क्या करना पड़ेगा? ये पूछ रहे हैं। जैसे छठवें गुण स्थान में है कि नहीं, तो छठवें गुण स्थान में मुनि है कि नहीं है? वहाँ निर्जरा हो रही कि नहीं? हो रही है। हो रही है। तो अब मोक्ष के लिए वहाँ कुछ विशेष अनुष्ठान किया जाएगा कि ऐसे ही हो जाएगी? विशेष अनुष्ठान तो यही होगा ना भैया, जैसे कि अपने स्वरूप में ज्यादा होगा चरण, तो गुण श्रेणी निर्जरा होगी, श्रेणी मानेंगे। हाँ, तो अब इसका होना चाहिए, उसका विशेष अनुष्ठान है श्रेणी आरोहण। अच्छा ठीक है भैया, यही सोच रहे थे लेकिन कहा नहीं। ठीक है। हाँ जी, श्रेणी आरोहण नहीं हो तो उन्हें भी नहीं हो मोक्ष। नहीं होगी। हाँ, उतनी निर्जरा नहीं होगी जो मोक्ष का कारण बने। हाँ, वो तो छठवें गुण स्थान में रहो आप। कितने काल तक रहो? रह रहे हैं, बहुत नहीं रहे। नहीं, वो आप जैसे यहाँ पे अभी मोक्ष नहीं था कि नहीं, तो यहाँ पे जो मुनराज थे सब छठवें गुण स्थान में थे। श्रेणी किसी ने नहीं चढ़ी। हाँ, तो उनके श्रेणी आरोहण नहीं हो रहा था तो मोक्ष नहीं हुआ, मोक्ष का अनुष्ठान नहीं हुआ। मोक्ष का अनुष्ठान हुआ ही नहीं। अच्छा ठीक है, हो ही नहीं सकता था। तो ये हमने निर्जरा का स्वरूप जाना तब समझ में आया। हाँ ठीक है। क्योंकि निर्जरा पूर्व मोक्ष होता है कि नहीं? तो अब वो निर्जरा पूर्व मोक्ष होता है, लेकिन मोक्ष का अनुष्ठान अलग है। क्या मोक्ष के अनुष्ठान में श्रेणी चढ़ी जानी चाहिए? हाँ ठीक है जी। तो ये बात तो जो वो उसमें है, निर्जरा में है कि नहीं, जो मुनराजों ने जो इस बात का पता है कि नहीं, कि जब श्रेणी चढ़ी जाए तो मोक्ष होगा। हाँ जी, उन्हें पता है, क्योंकि उन्हें निर्जरा का स्वरूप पता है, इसलिए मोक्ष को जानना जरूरी है। जरूरी है मोक्ष को जाना। ठीक है। हाँ, नहीं तो उपाय नहीं कर पाए। नहीं तो भाई जी छठवें गुण स्थान में रहो। जब आचार्य पद छोड़ते हैं, सब अनुष्ठान कर रहे हैं, तो वो इसी चीज के और मोक्ष के अनुष्ठान के लिए कर रहे हैं, मोक्ष के लिए। जी, जब उनने समझ लिया कि हमारे परिणाम निर्मल हो गए कि नहीं, अब श्रेणी चढ़ी जा सकती है, तो उन्होंने आचार्य पद छोड़ दिया। आचार्य पद छोड़ दिया अपने स्वरूप के प्रतिप्रकरण के लिए। तो उनके मन में है कुछ क्या? नहीं। हाँ, उन्हें मोक्ष का अनुष्ठान करना है। हाँ, उन्हें मोक्ष का अनुष्ठान करना है, श्रेणी आरोहण करना है। हाँ जी। तो श्रेणी आरोहण करने से जब छपक श्रेणी चढ़ी जाती है कि नहीं, तब कर्म का नाश होता है। हाँ जी, तब मोक्ष होता है जी। क्या? तब घातीय कर्मों का क्षय होता है कि नहीं, तब मोक्ष होता है कि नहीं, अनंत चतुष्टय होता है। तो ये इसलिए क्या करना? मोक्ष को जानना। मोक्ष को जानना, ठीक है। नहीं फिर वही बात रहेगी। हाँ, नहीं तो हम तो यही कहते थे कि निर्जरा हुई तो मोक्ष हो गया, लेकिन मोक्ष के स्वरूप को जानेंगे तभी तो आचार्य और आगे मोक्ष के स्वरूप को जाना तभी तो मोक्ष होगा। हाँ जी, ठीक है ना? हाँ। यदि अगर मोक्ष के स्वरूप को नहीं जाने तो मोक्ष का उपाय नहीं करें, तो फिर कर्म बंधन में है। छठे सातवें में रहे हैं। हाँ, अब छठी सातवें में ऐसा तो है नहीं कि अनंत काल तक रह पाओ। नहीं रह पाए, छूटेगा फिर वो आयु पूरी होगी। जैसी आयु पूरी होगी तो कहाँ पहुंच जाओगे?
हाँ, फिर देवगति में पहुंच जाएंगे, छूट गया। दिल्ली वो फिर आगे। हम्म। अब तो था जब यहाँ मुनि दशा थी, हाँ, नहीं तब कौन सा गुणस्थान था? हाँ, सातवां, छठा सातवां था। और अब देवगति में पहुंच, अब कौन सा हो गया? अब चौथा हो गया। फिर नीचे आ गए कि नहीं? नीचे आ गए जी। तो इसलिए मोक्ष का स्वरूप माइनस मार्किंग हो गई। हाँ, हो गई। और कितने काल के लिए हो गई ये नहीं पता। अब तो वो जितने काल के लिए हो गई, अब रहो असंयम भाव में। जी जी जी। अब भी कहाँ चले गई वो संजुलन का सागा उदय? हाँ, अब वो नहीं, संजुलन का नहीं रहा, था ही नहीं। हाँ, ठीक है। इनके स्वरूप पर जैसे अभी जो पेपर होते हैं, कोई परीक्षाएं ऐसी भी होती हैं, हाँ, जिनमें माइनस मार्किंग होती है। हाँ जी, एंट्रेंस वालों में माइनस मार्किंग होती है। हाँ, तो बच्चों को अलर्ट रहना पड़ता है। हाँ, उसमें अलर्ट रहना पड़ता है। जैसे आपने कोई मान लो 100% में से 70% सही कर दिए कि नहीं? जी जी। अब उसमें मान लो 5% गलत आए हैं, गलत करे हैं, कर दिए, तो आपके उसमें से नंबर कटेंगे। हाँ, कटेंगे नहीं जी जी। तो बच्चे अभी माइनस मार्किंग है। हाँ, क्या? बिल्कुल भैया, ये माइनस मार्किंग हो गई अगर मोक्ष का उपाय नहीं किया, मोक्ष के स्वरूप को नहीं जाना। नहीं, स्वरूप का तो पता है, लेकिन श्रेणी नहीं चढ़ी कि नहीं? हाँ, ठीक है भैया, स्वरूप तो उन्हें पता ही है। स्वरूप तो पता है, नहीं तो छठवा गुणस्थान ही नहीं बनता। नहीं, स्वरूप तो पता है उन्हें। स्वरूप तो पता है, लेकिन श्रेणी नहीं चढ़ पाए कि नहीं? जी। तो श्रेणी नहीं चढ़ पाए तो माइनस मार्किंग होगी। हाँ भैया जी, श्रेणी तो नहीं याद नहीं आ रही थी। गुणस्थान, जैसे गुणस्थान भी कह लो, गुणस्थान बढ़ेंगे जब भी क्या होता है मोक्ष मार्ग। एक ही बात है, गुणस्थान बढ़ेंगे तो वो श्रेणी चढ़ना है, तो गुणस्थान बढ़ना एक ही बात है। गुणस्थान तो आ रहा था, वो नहीं आ रही थी श्रेणी, तो इसलिए नहीं बोले थे क्या नहीं? तो अब यहाँ पे मान लो ऐसा नहीं हुआ, तो अगर पता ही नहीं है तो कैसे होगा जी काम मोक्ष का? फिर तो नहीं होगा, पता ही नहीं होगा तो कैसे होगा? गुणस्थान भी नहीं पता है, श्रेणी भी नहीं पता है, तो कैसे होगा? फिर नहीं होगा। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, नहीं होगा, हो ही नहीं। अब मान लो कोई मुनराज है, उन्हें पता है कि अब उनकी चढ़ी नहीं जा रही, तो अब उसके भी और कारण है क्या? हाँ, उसके भी और कारण है कि जैसे छायक सम्यक्ति जीव है या उत्तम सम्यक्ति जीव है, ये दो जीव चढ़ते हैं। हाँ जी, क्या? हाँ जी, ये दो ही जीव चढ़ते हैं श्रेणी, छायक सम्यक्ति और यह उपसम। नहीं, अब उपसम वाला तो पार कर नहीं पाएगा, वो तो नीचे गिरेगा। छायक वाला अगर चढ़ेगा तो केवल ज्ञान कर ले। क्या? हाँ, छायक वाला है वो श्रेणी चढ़ता है। हाँ, और उन्हीं को केवल ज्ञान होता है, उपसम वाले को नहीं होता। नहीं होता। लेकिन अब छायक के लिए चाहिए क्या? केवली और शुद्ध केवली का समागम। अगर यहाँ पे जो मुनराज रहे हैं कि नहीं, तो वो श्रेणी नहीं चढ़ पाए, क्योंकि छायक सम्यक्त नहीं था। क्या? हाँ जी भैया, नहीं था तो नहीं चढ़ पाए। लेकिन उन्हें पता तो था कि अगर श्रेणी चढ़ी जाए तो मोक्ष होगा। क्या? हाँ, पता तो था। लेकिन अब वो एक अलग तरह की बात होगी ना, वो बात ऐसी हो गई कि छायक सम्यक्त नहीं था। अब छायक सम्यक्त के लिए चाहिए केवली शुद्ध केवली का समागम, वो भी नहीं था कि नहीं? लेकिन उन्हें मालूम तो था हाँ कि श्रेणी चढ़ने से होगा ये काम। हाँ, कारण नहीं बने तो नहीं हुआ, लेकिन पता तो था। लेकिन किसी को अगर पता ही नहीं हो तो कैसे होगा? तो हाँ, तो नहीं होगा, करते रहो, होएगा ही नहीं। हो ही नहीं। इसलिए किसे जानना?
इस प्रकार ये क्या सिद्ध हुआ पूरी चर्चा से? हाँ भैया, पूरी चर्चा से यही सिद्ध हुआ कि आत्मा को ही जानना। अब पूरी चर्चा ये सिद्ध हुआ कि जीवादि प्रयोजन भूत तत्व है, क्या इन्हें जानना जरूरी है? क्या कह रहे? हाँ जी भैया, पूरी चर्चा से, हाँ, जो आपने भी समझाया ऐसे, जीव अजीव आश्रम बंध के आश्रम को क्या जानना क्यों जरूरी है? तो फिर आश्रम जाएगा ही नहीं। जब आश्रम का ज्ञान नहीं होगा तो आश्रम जाएगा कैसे? बंद कैसे जाएगा? कि बंद कहाँ से उदय आ रहा है, पता ही नहीं है कुछ, तो कैसे जाएगा? संबर के लिए हम क्या कर रहे हैं? संबर के लिए जो ब्रशशील संयम कर रहे हैं उनसे संबर होएगा ही नहीं, है ना? तो फिर संबर को जानना भी आवश्यक है। तो मतलब यह इनके स्वरूप का जानना, 7 तत्वों के जो प्रयोजन होते हैं इनका जानना जरूरी है। जरूरी है, पूरी बात ये है। हाँ जी, यही यहाँ पे कहा जा रहा है, है ना? हाँ जी। पढ़िए। अर्थ: जीव, अजीव, आश्रम, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व आत्मा के लिए प्रयोजन भूत हैं। ठीक है ना? आत्मा के लिए माना मेरे लिए, हाँ मेरे लिए, हमारे लिए ये 7 तत्व प्रयोजन भूत हैं। इन्हें जाने बिना हमारा प्रयोजन सिद्ध होगा नहीं होगा। आगे क्या कह रहे? अर्थात इनका जानना अत्यंत आवश्यक है। हाँ, अत्यंत आवश्यक है। बिना इनके जाने किसी को भी अपने स्वरूप का भान नहीं हो सकता। लो क्या कह रहे हैं? बिना इनके जाने किसी को भी अपने स्वरूप का भान नहीं हो सकता। कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाना है। मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्या दर्शन के प्रभाव से इन 7 तत्वों के स्वरूप का विपरीत श्रद्धान करता है। जैसे आत्मा का स्वरूप उपयोगमयी है, अमूर्त है, चिन्मूर्ति है और अनुपम है। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये जो 5 अजीव तत्व के भेद हैं, उनसे जीव का स्वभाव न्यारा है। जैसे आत्मा का स्वरूप उपयोगमयी है, अमूर्त है, चिन्मूर्ति है और अनुपम है। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये जो 5 अजीव तत्व के भेद हैं, उनसे जीव का स्वरूप न्यारा है, बिल्कुल भिन्न है। इस यथार्थ बात को ना समझकर और विपरीत मानकर शरीर में आत्मा की पहचान करता है। ठीक है ना? जो हो गई कर करे देह में निज पहचान। दूसरा पद और दूसरा छंद और तीसरा छंद हो गए। हाँ जी भैया। क्या? जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्दय तिन्माई विपर्यत, चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनुभूत। अब जो बिन मूरत चिन्ह मूरत है वो कहाँ है? कि वो इन अजीब के साथ है, नहीं? पुद्गल, नव, धर्म, अधर्म, काल, इनते न्यारी है जीव चाल। अजीब के साथ तो है लेकिन अजीब से अलग है। ठीक है ना? अब अगर नहीं जाना तो फिर कर करे देह में निज पहचान। ये कह रहे हैं। तो ऐसा हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। तो ये मिथ्या दर्शन का असर है। हाँ जी, जो इनका स्वरूप तो जाना नहीं 7 तत्वों का, और फिर ये ऐसा हो रहा है, तो ये मिथ्या दर्शन का स्वरूप है। क्या करे जयंत जी?
ऐसा हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। तो हो रहा है, तो ये मिथ्या दर्शन है। जी। तो ये किसने सिखाया आपको? किसने सिखाया कि शरीर में हूं ऐसा माना करो? वो तो अनादिकाल से कर्म जुड़ा हुआ है हमारे साथ, इसलिए हमको लग रहा है। तो अनादिकाल से कर्म बंधन है, अनादिकाल से मिथ्यात्व का उदय है, जी। तो इसीलिए लग रहा है ऐसा। जी। इसीलिए तो कहा अग्रहित मिथ्या दर्शन। क्या? अग्रहित मिथ्या दर्शन। माने नहीं, यहाँ पे नहीं सीखा है, अनादि से है। जी। उसका ये स्वरूप निकला। अब आगे क्या कह रहे? इस यथार्थ बात को ना समझकर और यथार्थ बात को ना समझकर और विपरीत मानकर शरीर में आत्मा की पहचान करता है, आत्मा को अलग नहीं समझता है। हाँ, अलग नहीं समझता। और उसी मिथ्या दर्शन के प्रभाव से कहता है कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं रंक हूँ, मैं राजा हूँ, ये मेरा धन है, ये मेरा घर है। मिथ्या दर्शन कैसा बढ़ रहा है? ये गाय भैंस मेरी है, ये मेरा प्रभाव और ऐश्वर्य है, ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरी स्त्री है, मैं सबल हूँ, मैं सुरूप हूँ, मैं कुरूप हूँ, मैं मूर्ख हूँ और मैं बुद्धिमान हूँ। कहने का सारांश यह है कि कर्मोदय से जब जिस प्रकार की अवस्था जीव को प्राप्त होती है, मिथ्या दृष्टि जीव उसे ही अपने आत्मा का स्वरूप समझकर वैसा मानने लगता है और उसी में ही तन्मय हो जाता है। यही जीव तत्व का विपरीत श्रद्धान है। ये आया नहीं, जब जैसा स्वरूप, जब जैसा कर्मोदय आए, जैसी अवस्था बने, नहीं वैसे अपने को मानना। जैसे अभी कर्मोदय से मनुस्मृति है कि नहीं, तो पुरुषाकार देह मिली कि नहीं, तो अब विचार ये हो रहा है मैं पुरुष हूँ। अब जैसे स्त्री की मिली, वो उसे विचार हो रहा है मैं स्त्री हूँ कि नहीं। अब जैसे धन संपदा मिली तो वो कह रहा है ये मेरी है, नहीं मिली वगैरह हम पे है ही नहीं। क्या? हाँ जी भैया। अब ये लक्षण आ गए अनंतानुबंधी के। क्या? हाँ जी, नहीं मेरा ऐश्वर्य है कि नहीं, मेरा प्रभाव है कि तो अब ये सब चिन्ह अनंतानुबंधी के चार तमों के भाव हैं। और ये मैं हूँ, ये दर्शन मोह है। शरीर में हूँ, ये क्या है? हाँ, ये तो दर्शन मोह है। दर्शन मोह। अब ये मैं सुखी, मैं दुखी, ये मैं गाय मेरी, भैंस मेरी, ये धन मेरा, ये घर मेरा, ये क्या है? हाँ, ये सब चारित्र मोह के लक्षण है, लेकिन दर्शन मोह तो पहले से है ही। चारित्र मोह माने अनंतानुबंधी। हाँ जी। हाँ, अब मेरा घर है, हाथ लगा के देखो घर से। हाँ, लड़ाई हो जाएगी। हाँ जी, लड़ाई हो जाएगी कि नहीं। तो ये इतना मतलब जबरदस्त है कि जी इसमें अनंतानुबंधी का भाव है। जी ये गाय भैंस है तो यहाँ मोटर गाड़ी मेरी है। हाँ, एक ही बात है। मतलब शरीर से बाहर जो चीजें हैं, जो इंद्रिय के विषय बने कि नहीं, जो कर्मोदय से प्राप्त हैं कि नहीं, वे मेरे हैं। हाँ। अब ऐसे मेरे हैं कि अगर इन्हें कोई हाथ लगाए तो क्या कर सकते हैं हम? ये गोलियां चल जाती हैं। तो वही तो अब न्याय अन्याय कुछ भी नहीं देख रहे, गोलियां चल रही है, तो ये क्या है? हाँ जी, मिथ्या दर्शन का स्वरूप ही चल रहा है। अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी, हाँ जी। क्या?
जैसे रावण, अनंतानुबंधी है। तो रावण वो अनंतानुबंधी तो थी कि नहीं, दूसरे की स्त्री का हरण कर लिया, हाँ जी, तो कौन सी कसाई थी? अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी, यानी उनके अनंतानुबंधी थी नहीं रामचंद्र जी के। हाँ जी, नहीं, अगर उनके अनंतानुबंधी होती तो क्या होता? है? उनके अनंतानुबंधी होती तो क्या होता? अगर उनके अनंतानुबंधी होती हाँ, तो फिर अपनी सीता तो ले आते ही कि नहीं, हाँ, और चीजें ले आते वहां से क्या? अच्छा, ठीक है, और हाँ क्या? जी, ठीक है भैया। जी ठीक है, नहीं है समझ? ठीक है, आ गई समझ में, बिल्कुल आ गई। उनकी अनंतानुबंधी होती तो ठीक है भैया। तो अपनी चीज तो ले ही आते कि नहीं, और ले आते। हाँ जी, ठीक। सब कब्जा कर लेते सब पे। और भैया विभीषण जी को राज्य दे क्या है? हाँ, तो विभीषण को दिया है राज, क्या वो उनका हक था? हाँ, तो वो तो बस ये था कि सीता मेरी थी। हाँ, बस वो तो उनके कर्मोदय से, वो कर्मोदय से प्राप्त सामग्री वो थी, कर्मोदय से प्राप्त सामग्री में रती थी बस। हाँ, और कुछ भी नहीं। हाँ जी, क्या अगर बिल्कुल सही बात है। पूरी लंका पे कब्जा हो जाता? हाँ जी, हाँ, क्योंकि रावण को हरा दिया तो पूरी लंका उनकी है। आपका अब तो वही है। क्या करे अनिल जी? जी भाई साहब, क्या सही बात है। यदि अनंतानुबंधी होती तो फिर लंका तो जीत ही ली थी। अब सब कुछ जीते नहीं थे, अब वहां क्या कमी रह गई थी? हाँ, बिल्कुल सही बात है। कब्जा हो जाता पूरा, एक जना यहाँ बैठता, एक जना वहां। क्या सही बात है। एक अयोध्या में राजा बनते, एक लंका में, और क्या और बनते सब सामग्री। अनंतानुबंधी नहीं थी, अनंतानुबंधी थी नहीं, अनंतानुबंधी थी नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। सही बात है। और अनंतानुबंधी नहीं थी, इसके उदाहरण ये भी है कि जब लक्ष्मण के जब नहीं रहे थे तो उनको 6 महीने से लगभग घूमते रहते, तब अचानक आया तो नीचे पटक दी थी। 6 महीने पूरे हो ही नहीं पाए थे। एक प्रमाण ये कि आज की दुनिया में कोई ऐसा देश है कोई दूसरे देश को जीत ले और फिर ऐसे ऐसे तलक करके चले आए? नहीं, अभी तो नहीं है मतलब। कुछ ना कुछ तो लेंगे कि नहीं? अरे सही बात है, कुछ ना कुछ पूरा देश ही लेंगे तो ले ही लेंगे या नहीं? नहीं तो जमीन ले लेंगे। चलो आप, चलो लड़ाई होगी, अब चलो सलाह कर रहे हैं तो आधी जमीन तो हमें देना पड़ेगी कि नहीं? चल रहा है ना वर्तमान पर, अपन देख भी रहे हैं इस चीज को। इजराइल का युद्ध हो रहा है, हो क्या रहा है? ये भी तो वही हो रहा है। यही तो हो रहा है, सब अनंतानुबंधी वाले हैं जी। लड़ाई किसी बात पर हुई, चलो वो बात खत्म हो गई, लेकिन अब कब्जा तो नहीं होना चाहिए। सही बात है, कब्जा चल रहे हैं। तो ये जो मैं हो रहा है ना, ये है ना, मैं सुखी मैं दुखी मैं ये रंग राव, तो इसमें अनंतानुबंधी का भाव है। जी। ठीक है ना? क्योंकि जो व्याख्या काय की चल रही है अग्रहित मिथ्या दर्शन की, तो अकेली तो जो प्रकृति रहती नहीं है, ये अकेली रहती है। नहीं, अकेली नहीं रहती, तब आएंगे इसमें। तो कौन रहता है साथ में? ये मिथ्या दर्शन के, इसमें अनंतानुबंधी भी रहेगी, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या अनंतानुबंधी रहेगी। तो अब ये अनंतानुबंधी के लक्षण आए, मैं सुखी मैं दुखी, ये मैं हो रहा ना, ये हाँ, जैसा उसके लक्षण है। हाँ, ये सब अनंतानुबंधी के लक्षण है। नहीं, अब इसके लिए न्याय अन्याय कुछ भी नहीं देखा जाएगा। नहीं देखा जाएगा, हाँ जी, क्योंकि वो लक्षण है ना उसका। हाँ, अब मैं सुखी, तो अब सुखी
जिस चीज से सुखी लग रहे हो, अब वो चीज चाहे आपकी हो या ना हो कि नहीं, या उसमें हिंसा हो, कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं। हाँ, वो तो कैसे प्राप्त की जाए, बस इसका साधन होगा। बस वही यही होगा। नहीं, अब मैं दुखी, तो दुख की सामग्री जो भाषे तो क्या नहीं, उसे हटा नहीं है क्या नहीं, चाहे न्याय न्याय कैसे भी क्या नहीं। अब मैं रंग, अगर हम रंग हैं तो रंग हैं तो हम राजा बन जाए, चाहे कैसे बने क्या नहीं, चाहे किसी के विश्वासघात करके कि लूट के कैसे भी करके बने। वर्तमान में सारे लक्षण दिख रहे हैं ये सब ऐसे अनंत धनबंदी के लक्षण है। तो बाद में उन्होंने यही तो कह दिया, कहने का सारांश यह है कि कर्मोदय से जब जिस प्रकार की अवस्था जीव को प्राप्त होती है, मिथ्या दृष्टि जीव उसे अपने आत्मा का स्वरूप समझकर वैसा ही मानने लगता है, उसी में तन्मय हो जाता है ना। हाँ जी। अब इसके आगे कल जी भैया। जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। देव भजो हरिहंत को गुर सेवा निरग्रंथ, दयाधरम पालो सदा यही मोच का पंथ, यही मोच का पंथ। बोलो द्वादशा निर्माणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय हो, आचार्य कुंद कुंद देव की जय हो, तीन कमनों करोड़ मुनिराजों की जय हो। भैया जी, जय जगन भैया, जय जगन भाई साहब, सभी जीवों को सादा जय जिनेंद्र भैया। जय 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 जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र भैया। जय जय जिनेंद्र भाई साहब। जय 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 जिनेंद्र भैया। जय 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 जिनेंद्र भैया। जय 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 अनंता जी। जय जिनेंद्र भाई साहब। जय जय जिनेंद्र भाई साहब। जय
हाँ